डियर गाइज, यदि आप जेटेड 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग जेटेड 2026 के लिए सृजनात्मकता से 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए लाभकारी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की सृजनात्मकता को सर्वाधिक उभारता है? ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या है? क्या आप इसका दूसरा तरीका बता सकते हैं? इसे किसने लिखा? या भारत की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या आप इसका दूसरा तरीका बता सकते हैं? ऐसे प्रश्न बच्चों की सृजनात्मकता को अधिक उभारता है। प्रश्न 2 है, वैज्ञानिक और आविष्कारक किस प्रकार के चिंतन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है, अभिसारी, अपसारी, रूढ़िवादी या संवेगात्मक। सही आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी। प्रश्न 3 है, सृजनात्मकता में प्रवाह का अर्थ है? ऑप्शन है, एक ही विचार पर अटके रहना, बहुत सारे विचारों को प्रस्तुत करना, दूसरों के विचार दोहराना या व्याकरण की शुद्धता। सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुत सारे विचारों को प्रस्तुत करना। प्रश्न 4 है, बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। प्रश्न 5 है, सृजनात्मकता किससे प्रभावित होती है? सृजनात्मकता किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन है, वंशानुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों या केवल विद्यालय। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। प्रश्न 6 है, एक बच्चा जो विभिन्न उपयोगों के बारे में सोच सकता है, जैसे ईंट का उपयोग पेपरवेट के रूप में, वह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है, अभिसारी चिंतन, लचीलापन और सृजनात्मकता, सीखने की अक्षमता या बौद्धिक अक्षमता। सही आंसर है ऑप्शन बी, लचीलापन और सृजनात्मकता। प्रश्न 7 है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? ऑप्शन है, सृजनात्मक, तथ्यात्मक या अभिसारी, अपसारी या विश्लेषणात्मक। सही आंसर है ऑप्शन बी, तथ्यात्मक या अभिसारी। प्रश्न 8 है, सृजनात्मक छात्रों को कक्षा में कैसे प्रेरित किया जा सकता है? ऑप्शन है, उन्हें कठिन कार्य देकर, उन्हें जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करके, उन पर लगातार निगरानी रखकर या उन्हें अन्य छात्रों से अलग करके। सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करके। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सृजनात्मक बालक की है? ऑप्शन है, वह समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होता, वह काल्पनिक खेलों में रुचि लेता है, वह लकीर का फकीर होता है, वह जोखिम लेने से डरता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वह काल्पनिक खेलों में रुचि लेता है। प्रश्न 10 है, सृजनात्मकता परीक्षणों में किन आकृतियों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है, केवल वर्ग, केवल वृत्त, अपूर्ण आकृतियाँ या पूर्ण त्रिभुज। सही आंसर है ऑप्शन सी, अपूर्ण आकृतियाँ।
प्रश्न 11 है, सृजनात्मकता शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रियर। प्रश्न 12 है, सृजनात्मकता के विकास में बाधक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है स्वतंत्रता, भय और डर, आत्मविश्वास या प्रोत्साहन। सही आंसर है ऑप्शन बी, भय और डर। प्रश्न 13 है, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों की याददाश्त बढ़ाना, बच्चों में अनुशासन लाना, बच्चों में नए और मौलिक विचारों को पैदा करना या बच्चों को व्यस्त रखना। सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों में नए मौलिक विचारों को पैदा करना। प्रश्न 14 है, सृजनात्मकता का संबंध मस्तिष्क के किस गोलार्ध से अधिक माना जाता है? ऑप्शन है बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध, दोनों सामान्य रूप से या पश्च मस्तिष्क। सही आंसर है ऑप्शन बी, दायां गोलार्ध। प्रश्न 15 है, यदि कोई छात्र कक्षा में अजीबोगरीब सवाल पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसे दंडित करना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उसकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए या उसे चुप रहने के लिए कहना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, उसकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। प्रश्न 16 है, सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। यह कथन है। ऑप्शन है स्किनर का, पियाजे का, वाइगोस्की का या ड्रेवर का। सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्रेवर। प्रश्न 17 है, सृजनात्मकता के 4 तत्वों प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन है टॉरेंस, मेडनिक, ब्रूनर या आशुवेल। सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉरेंस। प्रश्न 18 है, अध्यापक के रूप में आप बच्चों में सृजनात्मकता को कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन है उन्हें परीक्षा परिणामों से, उनकी चित्रकारी, कहानी लेखन या असामान्य प्रश्नों से, उनकी लिखावट से या उनके अनुशासन से। सही आंसर है ऑप्शन बी, उनके चित्रकारी, कहानी लेखन या असामान्य प्रश्नों से। प्रश्न 19 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अवरोधक नहीं है? ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, मानसिक विन्यास, कार्यात्मक स्थिरता या अपसारी चिंतन। सही आंसर है ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। प्रश्न 20 है, सृजनात्मकता में लचीलापन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है एक ही स्थान पर अड़े रहना, समस्या समाधान के लिए विविध तरीकों को अपनाना, बिना सोचे समझे कार्य करना या दूसरों की नकल करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, समस्या समाधान के लिए विविध तरीकों को अपनाना। प्रश्न 21 है, सृजनात्मकता के मापन के लिए चित्र निर्माण परीक्षण किसने दिया? ऑप्शन है टॉरेंस, बीने, कोहलर या थॉर्नडाइक। सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉरेंस। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से किस कारक का सृजनात्मकता से कोई सीधा संबंध नहीं है? ऑप्शन है कल्पना, चिंतन, रटंत स्मृति या समस्या समाधान। सही आंसर है ऑप्शन सी, रटंत स्मृति। प्रश्न 23 है, सृजनात्मक बालक अक्सर कैसे होते हैं? ऑप्शन है अंतर्मुखी,
बहिर्मुखी और साहसी, शर्मीले या डरपोक। सही आंसर है ऑप्शन बी, बहिर्मुखी और साहसी। प्रश्न 24 है, एक बालिका पुराने अखबारों से नई टोकरी बनाती है, यह उदाहरण है। ऑप्शन है अभिक्षमता का, सृजनात्मकता का, स्मृति का या अभिवृत्ति का। सही आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता का। प्रश्न 25 है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए रिमोट एसोसिएट्स टेस्ट अर्थात RAT का निर्माण किसने किया। ऑप्शन है मेडनिक, टॉरेंस, गिलफोर्ड या वालेस। सही आंसर है ऑप्शन ए, मेडनिक। प्रश्न 26 है, सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। ऑप्शन है अनुशासन, आज्ञापालन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। सही आंसर है ऑप्शन बी, आज्ञापालन। प्रश्न 27 है, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए शिक्षक को कक्षा में कैसा वातावरण रखना चाहिए। ऑप्शन है भयमुक्त और लोकतांत्रिक, सातावादी, कठोर या उपेक्षापूर्ण। सही आंसर है ऑप्शन ए, भयमुक्त और लोकतांत्रिक। प्रश्न 28 है, किंडरगार्टन विधि अर्थात खेल विधि बच्चों में किसका विकास करती है। ऑप्शन है रटने का, सृजनात्मकता और स्वतंत्रता का, केवल अनुशासन का या लेखन का। सही आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता और स्वतंत्रता का। प्रश्न 29 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समस्या के लिए अनेक संभावित समाधान सोचता है कहलाती है। ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। सही आंसर है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का चरण नहीं है। ऑप्शन है तैयारी, उद्भवन, प्रदीपन या विस्मृति। सही आंसर है ऑप्शन डी, विस्मृति। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।